और इसके पीछे रीजन ये है सर कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो खुद बलात्कारी है। 2013 में उसके ऊपर बलात्कार के चार्ज लगे और महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा हुआ है। और इसके पीछे रीजन ये है सर कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो खुद बलात्कारी है। 2013 में उसके ऊपर बलात्कार के चार्ज लगे और महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा हुआ है। अब देखिए, वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो संसदीय भाषा, और ये तो सदन में इसको तो स्पंज कर देना चाहिए था। झारखंड की जिस प्रकार से तोहिनी की है, बिना आरोप सिद्ध हुए माननीय मुख्यमंत्री को बलात्कारी कहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है झारखंड की जनता। इसकी हम निंदा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वो सदस्य जो खुद जिसके रिश्ते इतने गंदे हैं, जो अपनी बहन से शादी किया है और वो दूसरे को बलात्कारी कहता है, अध्यक्ष महोदय, उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे व्यक्ति केवल झारखंड के मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का सवाल है। कृपया आप लोग आसन पर जाएं। माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग आसन पर जाएं। कृपया आप लोग आसन पर जाएं। कृपया आप लोग आसन पर जाएं। सभा की कार्रवाई 12:45 तक स्थगित की जाती है। वैसे आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको लोकसभा के दिए निशिकांत दुबे के उस बयान को पूरा सुनवाते हैं और उसके बाद आज विधानसभा में प्रदीप यादव ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वो भी सुनवाते हैं। उसके बाद आपको पूरी कहानी धीरे धीरे बताएंगे। जी धन्यवाद सभापति महोदय। मैं लगातार इस पार्लियामेंट में अपने इलाके के बारे में बोल रहा हूं सर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मेरे इलाके को कब्जा कर लिया है और जो झारखंड सरकार के सहयोग से ऐसा हो रहा है। परसों की घटना है सर कि पहाड़ी जनजाति जो कि प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप में है, जो अपनी स्थिति खो रहा है, उसकी एक लड़की को जबरदस्ती शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए, रुपया के 50 टुकड़े कर दिए सर, और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे देश भर में यदि ये दिल्ली में मर्डर हुआ होता, यदि कलकत्ता में मर्डर होता, बंबई में मर्डर हुआ होता, तो ये पूरे देश की मीडिया इसमें खड़ी होती। और इसके पीछे रीजन ये है सर कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो खुद बलात्कारी है। 2013 में उसके ऊपर बलात्कार के चार्ज लगे और महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना यह है कि अभी विधानसभा भी चल रहा है और संयोग से सदन भी, लोकसभा भी चल रहा है, लेकिन लोकसभा में एक माननीय सदस्य ने झारखंड की जिस प्रकार से तोहिनी की है, बिना आरोप सिद्ध हुए माननीय मुख्यमंत्री को बलात्कारी कहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है झारखंड की जनता। इसकी हम निंदा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वो सदस्य जो खुद जिसके रिश्ते इतने गंदे हैं, जो अपनी बहन से शादी किया है और वो दूसरे को बलात्कारी कहता है, अध्यक्ष महोदय, उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे व्यक्ति केवल झारखंड के मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का सवाल है। वो झूठा आदमी है, वो झारखंड को ठगता है, झारखंड के लोगों को ठगता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि सदन से एक निंदा प्रस्ताव जाना चाहिए और लोकसभा के अध्यक्ष को ये अवगत कराइए कि झारखंड की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसे झारखंड की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोगों की सदस्यता जानी चाहिए। मैं आपसे विनती पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सत्र के दूसरे दिन में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जमकर बवाल काटा। दरअसल लोकसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बलात्कारी कहे जाने के मामले में सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया और वेल में आकर नारेबाजी की।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने सदन को सूचना दिया कि झारखंड के एक सांसद ने लोकसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बलात्कारी कहा है। यह कभी भी झारखंड की जनता नहीं सहेगी। वह तो झूठा आदमी है। ऐसे व्यक्ति जिसके खुद ही रिश्ते बहुत गंदे हैं और जिसने अपनी बहन से शादी की है, वह मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सदन में निंदा प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को भेजना चाहिए। इसी बात को लपककर विधायक सुदीव्य सोनू ने भी स्पीकर से इस मामले पर सदन से निंदा प्रस्ताव लाकर लोकसभा अध्यक्ष को भेजने का आग्रह किया। इस पर स्पीकर ने कहा कि आसन इस पर विधि सम्मत निर्णय लेगी। दरअसल निशिकांत दुबे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के मांग के पीछे वजह यह थी कि सोमवार को संसद में निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। निशिकांत दुबे के उसी टिप्पणी पर हो रहे हंगामे के कारण सदन को 1.25 घंटे तक स्थगित करना पड़ा। वैसे सदन को स्थगित भाषा की मर्यादा के कारण करना पड़ा हो, लेकिन न तो लोकसभा में न ही विधानसभा में जिस तरह की भाषा यहाँ के विधायक और सांसद कर रहे हैं, वह कहीं से भी जायज नहीं है।